तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने और 2027 चुनाव को लेकर अपनी बातें सामने रखी है। उन्होंने कहा 2027 चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया। 2027 में विधानसभा चुनाव अकेली लड़ेगी बसपा। उन्होंने कहा कि सरकार बनाएगी 2027 में बहुजन समाजवादी पार्टी, वही गठबंधन से बसपा को नुकसान होगा। मायावती ने कहा बंगले को लेकर गलत खबर फैलाई जा रही है, मैंने सुरक्षा कारणों के कारण पहले बंगला खाली कर दिया है। मायावती ने कहा कि मैंने लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। वही मायावती ने कहा कि दिल्ली में मिला अतिरिक्त टाइप 8 बंगला, सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली में टाइप 8 बंगला मिला है। तो देखिए 2027 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उसको लेकर अब हलचल यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। तो बता देते, मूल प्रश्न तो यह है नहीं मान रहा। उत्तर प्रदेश के चुनाव है और ऐसे में मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो अकेले चुनाव लड़ने वाली 2027 में सरकार बनाएगी बसपा, मायावती का ये बड़ा दावा। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सिद्धार्थ, देखिए ये बड़ा संदेश मान ले, बड़ा दावा मान ले मायावती की तरफ से, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान 2027 में किया है। साफ तौर पर किसको संदेश देना चाह रही है, सपा या फिर कांग्रेस? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया पिछले 1 सालों से लगातार ये कह रही हैं कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे। आज भी उन्होंने कहा कि वो एकला चुनाव लड़ेंगे और वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया और इसके पहले भी जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चाहे जब उनका चाहे जन्म दिवस रहा हो, तब उन्होंने साफ कहा था कि वो एकला ही चुनाव लड़ेंगे। आज उन्होंने एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण दावा किया, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण दावा ये किया कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की बहुजन समाज पार्टी सरकार बना रही है। उन्होंने ये एक दावा किया और वो लगातार ये बताने का प्रयास करती रही कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और बंगले को लेकर जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के काफी नजदीक आ गई हैं, तो आज उन्होंने साफ बताया कि जो उन्हें बंगला अलॉट किया गया है टाइप 8 का, वो बंगला इसलिए अलॉट किया गया सुरक्षा कारणों के कारण उन्हें बंगला अलॉट किया। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस कांड के बाद जिस तरीके से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, अब टाइप 8 बंगला जो उन्हें अलॉट किया गया। पिछले दिनों लगातार ये खबरें चल रही थी कि बीजेपी के वो नजदीक आ गई हैं, इस कारण से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि इसलिए उन्हें टाइप 8 बंगला मिल गया। आज उन्होंने बताया कि टाइप 8 बंगला उन्हें इसलिए मिला है सुरक्षा कारण। हालांकि ये एक नियम है, उन्हें स्पेशल रिकमेंडेशन पर ये बंगला मिला है। उन्हें टाइप 6 बंगला मिलना चाहिए, जो नेशनल प्रेसिडेंट है उन्हें टाइप 6 बंगला मिलता है, लेकिन उन्हें स्पेशल रिकमेंडेशन पर टाइप 8 बंगला दिल्ली में दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी कहने लगी कि लगातार ये जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में बसपा काम कर रही है। बंगला मिलने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी के कई नेता बसपा सुप्रीमो को घेर रहे थे, कह रहे थे देखिए हम लगातार ये कह रहे थे, जब उनकी रैली हुई तब भी हम ये कह रहे थे कि ये उनकी मदद बीजेपी कर रही है रैली सफल कराने में, और जब बंगला भी उन्हें अलॉट कर दिया गया है, इसीलिए अलॉट कर दिया गया है कि वो बीजेपी की अंदरूनी रूप से मदद कर रही है। और गठबंधन तो दोनों का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी गठबंधन चल रहा है। तो आज उन्होंने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिल्कुल उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि जब भी बसपा गठबंधन में रही है तो उसका नुकसान हुआ है। जी फातिमा, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से ये बयान दिया गया है मायावती की तरफ से, कई मायने सामने निकल कर आते हैं। ऐसे में अगर इस बयान की बात जो कही जा रही है मायावती की तरफ से वो सच हो जाती है, तो इस बार के चुनाव में क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, सिद्धार्थ? देखिए, बिल्कुल कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अभी से तैयारी में जुटी। और एक चीज जो है सबसे महत्वपूर्ण, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर बैटिंग कर रही है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए खास करके बात कर लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एससी वोटर्स प्लस मुसलमान वोटर्स को साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। कल कई प्रभारी बदले गए, नौशाद को उन्हें प्रभारी बनाया गया, अशोक सिद्धार्थ को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। तो तमाम परिवर्तन बहुजन समाज पार्टी कर रही है, लेकिन अब देखना यह है कि वो जनता में कितना अपना विश्वास बना सकती है। और जो लगातार ये बताती है 2007 में जब हमारी सरकार थी तो हमने
सबके लिए काम किया और लगातार बहुजन समाज पार्टी तमाम दावे कर रही है। आज बसपा सुप्रीमो ने यह दावा किया कि 2027 में उनकी सरकार बन रही है और अब देखना यह है कि कितनी जमीनी हकीकत क्या है, जनता कितने उनके बातों को मानती है। चाहे आकाश आनंद की बात कर लें, आकाश आनंद को भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा 75 जिलों में उन्हें जिम्मेदार रैली करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ये प्रयास कर रही है। हाँ, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण रही पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये बताया कि जब भी बसपा ने गठबंधन किया किसी पार्टी से तो उसका नुकसान हुआ। ये एक बात उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि वो एकला ही चुनाव लड़ेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी किसी से किसी प्रकार से कोई गठबंधन नहीं करेगी। एआईएम की बात कर ले, पिछले दिनों ये बताया जा रहा था, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि बसपा से अगर गठबंधन कर लिया जाए तो दोनों पार्टियों को फायदा है, दलित वोटर्स प्लस जाटो वोटर्स प्लस मुसलमान वोटर साथ आ जाए। लेकिन आज सभी रास्ते बिल्कुल अब बंद हो गए हैं। अब ये कहा जा सकता है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि राजनीति में कभी कभी फैसले बदले जाते हैं समय देखकर, लेकिन अभी बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी किसी भी प्रकार से कोई गठबंधन नहीं करेगी। और अब बंगले को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है, इस कारण से उन्हें बंगला दिया गया है और तमाम वो गेस्ट हाउस कांड से लेकर तमाम आज उन्होंने बस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम मुद्दे रखे और उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार अकेले बन रही है। हालांकि इस समय मौजूदा समय में गठबंधन का दौर है, लेकिन बसपा सुप्रीमो का ये बयान काफी सियासत में काफी मायने रखता है। बिल्कुल, अब 2027 में ये देखने वाली बात होगी कि इस बयान का कितना असर होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सिद्धार्थ।